आज का लेक्चर हमारा जो है दैट इज रेलेवेंट टू क्लास बी एम्पलीफायर। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास ए एम्पलीफायर स्टडी किया था और उसमें हमने ऑब्जर्व ये किया था कि क्लास ए जो एम्पलीफायर है दैट इज़ ओनली 25% एफिशिएंट, उसकी एफिशिएंसी कम होती है। और क्लास ए एम्पलीफायर कंडक्ट्स फॉर द होल साइकिल, जितने भी जो भी इनपुट साइकिल होता है 360 डिग्री उस कंप्लीट साइकिल के लिए क्लास ए एम्पलीफायर कंडक्ट करता है, मीन्स के ऑपरेट करता है, ठीक है। But class B amplifier is slightly different from class A amplifier. It is more efficient and it does not conduct for the whole cycle. और ये कुछ देर के लिए कंडक्ट करता है और कुछ देर के लिए ऑफ रहता है। So these are the major differences between class A and class B. Okay. When an amplifier is biased at a cutoff so that it operates in a linear region. So basic difference between class A and class B वो भी यही है कि जो क्लास बी एम्पलीफायर है वो 180 डिग्री के लिए ऑपरेट करता है और 180 डिग्री के लिए ऑफ रहता है। सो जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव साइकिल से नेगेटिव साइकिल में एंटर होती है, हम उसको उस पॉइंट पे इस एम्पलीफायर को बायस करते हैं। और उसको यहाँ पे इसलिए बायस करते हैं ताकि वो हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन हो और हाफ साइकिल के लिए ना हो। जो क्लास ए एम्पलीफायर था वो 360 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है कंप्लीट साइकिल के लिए, और क्लास ए एम्पलीफायर 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है, यानी कि हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। और क्लास ए से फिर एक नई टाइप हमने बनाई है, दैट इज क्लास ए बी। वो थोड़ा सा 80 डिग्री से ज़्यादा कंडक्ट करती है। सो उसको हम इसके बाद देखेंगे। एडवांटेज ऑफ क्लास बी और क्लास ए बी एम्पलीफायर ओवर क्लास ए इज दैट ये दो एम्पलीफायर है ना, ये वाले, इनका एडवांटेज है क्लास ए से। और वो एडवांटेज क्या है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। क्लास ए एम्पलीफायर कम एफिशिएंट होता है। सो एफिशिएंसी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, यू कैन गेट मोर आउटपुट पावर फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट पावर। मतलब कि अगर हमारे पास सेम इनपुट पावर है, फॉर एग्जाम्पल 1 वॉट हमारे पास 1 मिली वॉट इनपुट है और हम उसको क्लास ए एम्पलीफायर को फीड करते हैं और उसी इनपुट को हम क्लास बी एम्पलीफायर को फिट करते हैं, तो जो क्लास बी एम्पलीफायर है वो हमें ज़्यादा आउटपुट देगा एज कम्पेयर टू क्लास ए। सो ये इसका हमारा थोड़ा सा एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है इनका कि ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल होते हैं। जो क्लास ए एम्पलीफायर है वो बड़ा सिंपल सा होता है, उसको हम इजीली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बट क्लास ए बी का थोड़ा सा सर्किट में थोड़ी सी चीज़ें और ऐड होती हैं और ये थोड़ा इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट होता है। कोई क्लास बी एम्पलीफायर को या ए बी को पुश पुल भी कहा जाता है। और ये पुश पुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जो है ना ऑल्टरनेट साइकिल में कंडक्ट करता है। मतलब हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में नहीं करेगा, फिर हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में नहीं करेगा एक ट्रांजिस्टर। फिर इसी तरह जिसमें पहला ट्रांजिस्टर ऑफ होगा उसमें दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, दो ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है। सो इस तरह से इसको एज एन पुश पुल कहा जाता है। इसका हम सर्किट देखते हैं, सर्किट से आपको आइडिया होगा कि ये ट्रांजिस्टर आपका वर्क कैसे करता है। सो दिस इज द सर्किट ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर। इट इज बायस्ड एट द कट ऑफ पॉइंट सो दैट ICQ एंड VC, ICQ इज इक्वल टू 0। करंट नॉर्मल कंडीशन में 0 होता है, करंट कंडक्ट नहीं कर रहा होता, यानी कि नो लोड कंडीशन में, ठीक है। और जिस पॉइंट पे आपने बायस किया है और उस पर VC जो होता है वो कट ऑफ होती है। हमारे केस में ये 0.7 वोल्ट है, दैट इज द बैरियर पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। इट इज ब्रॉट आउट ऑफ कट ऑफ एंड ऑपरेट इन द लीनियर रीजन व्हेन द इनपुट सिग्नल ड्राइव्स द ट्रांजिस्टर टू कंडक्शन। ये हमारे पास ट्रांजिस्टर एक अटैच है, इसने 0.7 वोल्ट यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। तो ये 0.7 वोल्ट तक ये ऑन नहीं होगा। यहाँ से हमने सिग्नल अप्लाई किया, ठीक है। तो सिग्नल लेट्स सपोज हमने 5 वोल्ट का अप्लाई किया, 5 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई करके
5 वोल्ट्स का सिग्नल अप्लाई करके आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ पे आपको आप देख रहे हो कि 0.7 वोल्ट तक आपको आउटपुट नहीं मिल रही। ठीक है, 0.7 वोल्ट तक आपका ट्रांजिस्टर ऑफ है और 0.7 वोल्ट के बाद आपको जो है वो आउटपुट मिलना शुरू हुई है, यानी इस पॉइंट पे वोल्टेज मिलना शुरू हुई है। यानी ये 0.7 वोल्ट लेगा ऑन होने के लिए। जब ये ऑन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये आउटपुट मिलती रहेगी। जैसे ही ये 0.7 वोल्ट से नीचे आएगा, 0.6 वोल्ट पे आएगा, तो फिर से आपको आउटपुट यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि ये ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव साइकिल में भी ये ऑफ ही रहेगा। सो आपको ऐसे ऑन ऑफ साइकिल्स मिलेंगे। ठीक है, so this is the basic operation of class B amplifier. क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर में आप दो ट्रांजिस्टर वर्क करते हैं जो एट अ टाइम चल रहे होते हैं। ठीक है, वन कंडक्ट्स फॉर द ऑन द पॉजिटिव साइकिल एंड द अदर कंडक्ट्स ऑन द नेगेटिव साइकिल। ठीक है, अब जिस तरह आपने लास्ट स्लाइड में देखा था, लास्ट स्लाइड में ये था कि ये एक ट्रांजिस्टर था, एक पॉजिटिव साइकिल के लिए कनेक्ट करता है, नेगेटिव के लिए ऑफ रहता है। ठीक है, इस नेगेटिव का जो ऑफ है इसको खत्म करने के लिए हम एक और ट्रांजिस्टर साथ अटैच करते हैं। ठीक है, एक और ट्रांजिस्टर अटैच करते हैं और उससे क्या होता है कि जो नेगेटिव साइकिल है उस पे भी आपका जो है वो एम्पलीफायर है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। अच्छा, देयर आर टू कॉमन अप्रोचेस फॉर यूजिंग। अच्छा, इसको बनाने के लिए भी दो टाइप होती हैं। एक टाइप होती है जिसमें हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और एक टाइप होती है जिसमें हम दो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, सो दोनों टाइप्स को हम देख लेते हैं कैसे कैसे हम क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर बनाते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसफार्मर कपलिंग। ट्रांसफार्मर कपलिंग में आप देख रहे हो कि आप एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो, ये वाला। ठीक है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि वो ऊपर वाले साइड पे भी कंप्लीट वेवफॉर्म देता है और नीचे भी कंप्लीट वेवफॉर्म देता है। ठीक है, सो इनपुट हैज अ सेंटर टैप, सेकेंडरी दैट इज ग्राउंडेड, प्रोड्यूसिंग फेज इन्वर्जन ऑन वन साइड। अच्छा, यहाँ पे जो फेज आ रहा है इससे ऑपोजिट यहाँ फेज आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। जो ऑपोजिट साइड पे यानी कि यहाँ पे अगर आप सिग्नल दे रहे हैं और यहाँ सिग्नल दे रहे हैं, दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। The output transformer combine the signal by permitting current in both direction। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि आपने यहाँ पे एक NPN ट्रांजिस्टर अटैच किया। ठीक है, दिस इज PNP। ये यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इसको ठीक कर लीजिएगा। एक आपने यहाँ NPN ट्रांजिस्टर अटैच किया। ठीक है, नहीं सॉरी, NPN नहीं है, ये भी NPN है, सिर्फ हमने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच किया है। सो दो ट्रांजिस्टर हमने अटैच किए। ठीक है, और अब हो क्या रहा है कि जब पॉजिटिव साइकिल आ रहा है ना, पॉजिटिव साइकिल्स पे एक ट्रांजिस्टर आपका ऑपरेट कर रहा है और नेगेटिव साइकिल पे दूसरा ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर अलाउ करेगा पॉजिटिव साइकिल को और एक ट्रांजिस्टर अलाउ करेगा नेगेटिव साइकिल को। ठीक हो गया। यहाँ से आप देख रहे हो कि ये जो आउटपुट दे रहा है ना, ये पॉजिटिव पे आउटपुट नहीं दे रहा। डॉटेड लाइन शो हो रही है, डॉटेड लाइन शो कर रही है कि पॉजिटिव पे आउटपुट नहीं आ रही, नेगेटिव पे आउटपुट आ रही है। ठीक है जी, और जब ये दोनों आउटपुट्स कंबाइन हो जाएंगी तो अगेन हम आगे एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो इन दोनों की आउटपुट्स को कंबाइन कर देगा और हमें आउटपुट पे एक कंप्लीट वेवफॉर्म मिलेगी। सेकंड इसका मेथड है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री ट्रांजिस्टर। इसमें हम क्या करते हैं, हम दो ट्रांजिस्टर अटैच करते हैं, उसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगाते, लेकिन ट्रांजिस्टर ऑपोजिट अटैच करते हैं। एक हमने NPN लगाया, एरो से आपको पता जाता है, एरो अगर बाहर है तो NPN है।
ठीक है, एक आप एनपीएन अटैच कर रहे हैं और एक आप पीएनपी अटैच कर रहे हैं। सो अब इसमें क्या कर रहे हैं, टू ट्रांजिस्टर आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को सेम ही सप्लाई मिल रही है, इसमें सप्लाई आप चेंज नहीं कर रहे। अब इसमें हो क्या रहा है, द ट्रांजिस्टर Q1 कंडक्ट्स ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। यहाँ से जब इनपुट आ रही है तो इनपुट इसको भी मिल रही है, इनपुट इसको भी मिल रही है, बट ये पीएनपी है, सो ये पॉजिटिव साइकिल पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसको -0.7 वोल्ट चाहिए कंडक्ट करने के लिए, इसको 0.7 वोल्ट चाहिए कंडक्ट करने के लिए। सो पॉजिटिव 0.7 से जब ऊपर वोल्टेज जाएगा तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, आउटपुट देता रहेगा। ठीक है, ऐसे। सिमिलरली जब नेगेटिव साइकिल आएगा, यहाँ पे देख रहे हो, जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ऊपर वाला ऑफ हो जाएगा, और जो नीचे वाला ट्रांजिस्टर है दैट इज Q2, जो कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये आपका कनेक्ट करना शुरू कर देगा और आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है, सो आउटपुट पे आपको एक दोनों साइकिल मिलना शुरू हो जाएंगे। एक आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एक पीएनपी है। इसने 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 ऑपरेट करना है 0.7 वोल्ट्स पे। ठीक है, और इसने ऑपरेट करना है -0.7 वोल्ट्स पे। ठीक है, और लेस। ठीक हो गया। सो 0.7 वोल्ट से जब ऊपर जाएगा तो Q1 कंडक्ट करेगा, 0.7 वोल्ट से नीचे आएगा तो Q2 कंडक्ट करेगा। सो ऐसे कंडक्शन होगी, पर प्रॉब्लम रह जाएगा 0.7 वोल्ट से लेकर -0.7 वोल्ट तक का, वो उस टाइम पे कोई भी ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, तो उसको हम अभी आगे देखते हैं। सो इस सिनेरियो को देखते हैं। 0.7 वोल्ट्स को हमने VBE कहा है। ठीक है, जो बैरियर बेस टू एमिटर वोल्टेज है, जो उसने बैरियर पोटेंशियल को उसने ओवरकम करना है। हमारे केस में दैट इज 0.7 वोल्ट और -VBE -0.7 वोल्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आउटपुट तो मिल रही है, पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे मिल रहा है और नेगेटिव यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ये जो 0.7 से 0.7 तक का जो टाइम है ना, ये इस टाइम पे आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रही। यहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ है, इसी तरह यहाँ पे भी दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ हैं। ठीक है, there is a time interval between the positive and negative alteration of the input when neither transistor is conducting। कोई भी ट्रांजिस्टर उसमें कंडक्ट नहीं करता। So this problem is known as crossover distortion। There is a time interval between positive and negative alteration of the input when no transistor is conducting, and this problem is known as crossover distortion। So आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन मिल रही है। क्रॉस ओवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस पॉइंट पे जब आउटपुट क्रॉस करती है रेफरेंस को, ठीक है, इनपुट जब रेफरेंस को क्रॉस कर रही है उस पॉइंट पे आपको डिस्टॉर्शन मिल रही है, तो इसलिए इसको क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जब ट्रांजिशन हो रही है ना पॉजिटिव साइकिल से नेगेटिव साइकिल के दरमियान, वो स्मूथ नहीं है, बीच में एक टाइम आ रहा है, उस टाइम पे ट्रांजिस्टर ऑफ रह रहा है। सो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो वो हम देखते हैं अभी।